सॉफ्ट टिश्यू इंजरी याद रखिए, सॉफ्ट टिश्यू वैक्सीन होता है जो कि नहीं है जो शिवम सत्यम आराधना दीपक तो बातें ज्यादा करते बातें बिल्कुल ना करें, ठीक है? ध्यान पढ़ोगे, टाइम देखो कितना हो जाएगा, 3 बच्चे, ठीक है? सॉफ्ट टिश्यू इंजरी इज एक्सरसाइज थेरेपी। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी पता है क्या होता है? ऑर्थोपेडिक पढ़ा है? क्या होता है? क्या होता है सॉफ्ट टिश्यू? ठीक है, ध्यान रखना है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी रिफर टू डैमेज टू मसल, लिगामेंट, टेंडन, सेल पढ़ के हो गया ना, फेशिया एंड जॉइंट है ना? कॉमन इन स्पोर्ट, ध्यान रखना इस बार पढ़ के देना एग्जाम, ठीक है? कॉमन इन स्पोर्ट, ट्रॉमा, ओवरयूज एंड रिपीटेशन स्ट्रेन, ठीक है? चालू कर दिया? एक्सरसाइज थेरेपी इज क्रूशियल फॉर हीलिंग, पेन रिडक्शन, रिस्टोरिंग फंक्शन एंड प्रिवेंटिंग रिकरेंस। एक्सरसाइज थेरेपी का क्या रोल होता है हीलिंग में? पेन रिडक्शन करता है ये, ठीक है? रिस्टोरिंग फंक्शन एंड प्रिवेंटिंग रिकरेंस। रिकरेंस मतलब कि वो दिक्कत है दोबारा ना आए। एक्सरसाइज थेरेपी एक्सरसाइज कराते हैं, ट्रीट करते हैं, ठीक है? जिसमें कि पता चलता है उन लोगों को कि किस तरह से हमें आगे काम करना है कि दिक्कत ना हो पेशेंट, ठीक है? टाइप्स ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। सबसे पहला क्या होता है? मसल इंजरीज। मसल इंजरीज को क्या पढ़ेंगे? स्ट्रेन, मसल स्ट्रेन बोलेंगे, मसल इंजरी स्ट्रेन बोलेंगे। ठीक है, मसल स्ट्रेन, मसल इंजरी क्या होती है? स्ट्रेन ओवर स्ट्रेचिंग टियरिंग ऑफ मसल फाइबर, ठीक है? किसी मसल फाइबर में ओवर स्ट्रेच हो जाए, टियरिंग हो जाए, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेन। कॉन्फ्यूजन, डायरेक्ट फ्लो कॉजिंग ब्लीडिंग विद मसल, ठीक है? अगर मान लीजिए कहीं पे डायरेक्ट चोट लग जाए तो क्या करता है, उसे हम बोलते हैं कन्फ्यूजन, ठीक है? सेकंड होता है टेंडन इंजरीज। टेंडन इंजरीज क्या होती है? एक्यूट इन्फ्लेमेशन, टेंडनाइटिस बोलते हैं। और टेंडनोसिस होता है क्रोनिक डीजेनरेशन, ठीक है? मतलब कि समय के साथ धीरे धीरे अगर उसका डीजेनरेशन हो रहा है तो आएगा टेंडनोसिस, और अगर वहां पे एक्यूट इन्फ्लेमेशन है उसे बोलेंगे टेंडनाइटिस, ठीक है? टेंडन रप्चर, समझ गए आप लोग? टेंडन रप्चर हो जाए। थर्ड आता है लिगामेंट इंजरी। लिगामेंट इंजरी को बोलते हैं हम स्ट्रेन, ठीक है? स्ट्रेचिंग और टियरिंग ऑफ लिगामेंट, एग्जांपल एंकल स्ट्रेन। ठीक है, उसके आता बर्सा इंजरी। बर्सा भी आपका सॉफ्ट टिश्यू में आता है। बर्साइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ बर्सा ड्यू टू ट्रॉमा ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है? ओवर हो जाए फ्रिक्शन, उसकी वजह से बर्साइटिस हो जाता है। फिर आता है फिर आपका फेशिया इंजरी। फेशिया इंजरी क्या होती है? फेशिया क्या होता है? ये नीचे पैर में यहाँ प्रैक्टिकल हमें फेशिया इंजरी, फेशिया इंजरी क्या होती है? खाली प्लांटो में क्या होता है? शरीर में फेशिया नहीं होता। स्किन के बाद उतार निकालते हैं, निकाल फेशिया लेयर होती है आपकी, स्किन मतलब फेशिया का लेयर होती है, ठीक है? फेशियाइटिस का मतलब नहीं होगा कि वो खाली प्लांटा फेशियाइटिस होता है, नाम सुन लिया हो, याद है, ठीक है? फिर आता है आपका प्लांटा फेशियाइटिस होता है, आगे आपका प्लांटा फेशियम, तो फेशिया की बॉडी में उसके फर्क क्या होता है, ठीक है? हाँ तो मैं बोलता हूँ, बताया नेक्स्ट आता है ग्रेड्स ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी।
ग्रेड 1 में क्या होता है? माइल्ड, फ्यू फाइबर्स टॉन, मिनिमल स्वेलिंग, नो लिटिल फंक्शन लॉस, ठीक है। ग्रेड 1 में क्या होगा? हल्का सा लॉस होगा, ज्यादा नहीं होगा, मिनिमल स्वेलिंग होगी, थोड़ी बहुत स्वेलिंग दिखेगी और फंक्शनल लॉस ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत फंक्शनल लॉस दिखेगा। ग्रेड 2 में क्या होगा? मॉडरेट बोलते हैं, पार्शियल टियर, तो पार्शियल टियर होगा, सिग्निफिकेंट पेन एंड स्वेलिंग, ठीक है, पेन स्वेलिंग वहां पे दिखेगी, है ना, विजिबल होगी। रिड्यूस फंक्शन, फंक्शन जो है धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। ग्रेड 3 में क्या है? सीवियर, कंप्लीट रप्चर, तो कंप्लीट रप्चर हो जाएगा, सीवियर पेन होगा, स्वेलिंग होगी और क्या होगा? लॉस ऑफ फंक्शन एंड स्टेबिलिटी, समझ गए? तो ग्रेड 1 में क्या हुआ? किसी का हाथ या पैर हल्का सा ओवर स्ट्रेच हो जाता है ना, हल्की सी पेन होती है, जैसा मान ला तो मेडिकल पोजीशन में, तो वो आगे ग्रेड 1 में जाता है, हल्का सा हाथ खींच गया तो मसल खींच गई, ठीक है, वो आएगा ग्रेड 1 में। ग्रेड 2 में क्या आएगा? पार्शियल टियर, मान लीजिए झटका लग गया आपके हाथ पे, हल्का सा आपका लिगामेंट टियर हो गया, मतलब पूरी तरह से नहीं कटा, आधा पार्शियल, वो आएगा आपका ग्रेड 2 में। ग्रेड 3 में क्या आएगा? पूरी तरह से डैमेज हो गया, कंप्लीट रप्चर, वो आएगा फिर ग्रेड 3 में, सीवियर पेन होगा, इसमें स्वेलिंग होगी, लॉस ऑफ फंक्शन होगा, स्टेबिलिटी में रिकवरी आएगी। कैसा होगा? इस मान लीजिए किसी को देखिए नी में इंजरी हुई है, ये एसीएल होता है आपका आगे, है ना, अगर ये होगा कुछ नहीं है, चलने लगा पेन होगा यहाँ पे हुआ है, पेन होगा, इसमें क्या होगा? पार्शियल टेन में थोड़ा सा वो अच्छा के चलेगा, दर्द हो रहा है, अगर उसको ब्रेक का कुछ फैला देंगे, इसमें क्या होगा? अनस्टेबिलिटी हो जाएगी, मतलब पैर रखेगा ऐसे में भागेगा, क्योंकि इसका लिगामेंट टूट गया है, पीछे आगे क्योंकि लिगामेंट काम कर रहा है, तो जो भी इसकी फंक्शनिंग है वो चली जाएगी, तो अनस्टेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। फिर आता है कोड हीलिंग फेज ऑफ सॉफ्ट इंजरी। पहला क्या होता है? इंफ्लेमेटरी फेज 0 to 72 आवर्स, ठीक है, इंफ्लेमेटरी फेज आपका 0 to 72 आवर्स का होता है। पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, हीट, लॉस ऑफ फंक्शन, सारी चीजें आपको दिखेंगी इंफ्लेमेटरी फेज में। गोल क्या है? प्रोटेक्ट टिश्यू, कंट्रोल इन्फ्लेमेशन, ठीक है, क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा टिश्यू को, कंट्रोल करेगा इन्फ्लेमेशन। उसके बाद आता है आपका proliferative रिपेयर फेज, 3 days to 6 days, आपका रिपेयर फेज होता है 3 दिन से 6 दिन तक का हो सकता है ना। कोलेजन फॉर्मेशन होगा, इसमें स्कार टिश्यू बिगन टू डेवलप, स्कार बन जाता है, कहीं छोटे से लेकर स्कार बन जाता है, मतलब स्कार टिश्यू बन जाएगा। गोल्स का रिस्टोर मोबिलिटी एंड स्टार्ट जेंटल स्टेबिलिटी, यहाँ पे क्या करना आपका, क्या गोल होगा? रिस्टोर मोबिलिटी, जब स्कार बनना शुरू होता है, मान लीजिए यहाँ मेरे उंगली चोट लगी, ठीक है, 3 दिन के बाद क्या होगा? स्कार बनेगा तो हाथ टाइट हो जाएगा, वहां पे एक्सरसाइज करने का क्या रोल है? रिस्टोर मोबिलिटी। अगर आप क्या करो, 15 दिन हाथ आपने बांध दिए, 15 दिन क्या करेंगे? हाथ में चले गए, जाम हो जाएगा, ठीक है, हमने क्या करना है? उसको स्टेबिलिटी मेंटेन रखनी है और मोबिलिटी दोनों मेंटेन रखनी है, तो हल्का फुल्का मूवमेंट तो कराओगे, एडवाइस करोगे या कराओगे, ठीक है। एंड स्टार्ट जेंटल स्ट्रेंथनिंग, थोड़ी थोड़ी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थर्ड आता है रीमॉडलिंग मैचुरेशन फेज, 6 वीक टू मंथ, ठीक है, 6 हफ्ते शुरू होके कई मंथ तक जा सकता है। स्कार टिश्यू रीऑर्गेनाइज, टिश्यू रिगेन टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसमें क्या होता है? स्कार टिश्यू जो होगा क्या हो जाएगा? रीऑर्गेनाइज हो जाएगा, टिश्यू रिगेन टेंसाइल स्ट्रेंथ, टिश्यू की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, मतलब की जो टेंशन, मतलब उसकी इलास्टिसिटी जो होती है ना, वो क्या होगी? रिगेन, टिश्यू रिगेन टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब टिश्यू अपना स्ट्रेंथ को वापस ले आएगा, जिसके अंदर इलास्टिसिटी थी वो वापस आ जाएगी, ठीक है। गोल हमारा क्या होगा? फंक्शनल स्ट्रेंथनिंग, स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्पेसिफिक ट्रेनिंग, वहां हम क्या करेंगे? फंक्शनल स्ट्रेंथनिंग कराएंगे, मतलब मूवमेंट कराएंगे, साथ में स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्पेसिफिक ट्रेनिंग, इसके लिए जो भी आपको स्पेसिफिक ट्रेनिंग लगती है वो आप कराओ, ठीक है। फिर आपका एक्सरसाइज कराते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, एक्यूट स्टेज में क्या कराएंगे आप? इसका प्रिंसिपल क्या होगा? राइस, जो पढ़ चुके हो, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड इलिवेशन, पता है ना राइस सबको? रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड इलिवेशन। रेस्ट क्या करेगा? अवॉइड फर्दर डैमेज, फर्दर डैमेज को रोकेगा। आइस क्या करेगा? रिड्यूस करेगा स्वेलिंग और पेन को। कंप्रेशन क्या करेगा? कंट्रोल करेगा एडिमा। एडिमा क्या होता है? वहाँ पर मतलब फ्यूल के साथ आओ तो स्वेलिंग कराएंगे। एलिवेशन डिक्रीज करेगा, एलिवेट क्या करेंगे? ऊंचा करेंगे जिससे कि वहाँ पे कोई भी स्वेलिंग डेवलप ना हो। नेक्स्ट आता है आपका
इमोबिलाइजेशन में क्या करेंगे, ब्रेस लगा देंगे स्ट्रिंग इफ नेसेसरी, ठीक है। वहां पे जाके बहुत मर्जी स्ट्रिंग चाहिए मतलब ब्रेस काम करना है। पेन फ्री आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कराएंगे। आइसोमेट्रिक समझते क्या होता है, क्या होता है? कोई मूवमेंट नहीं होगा, खाली वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होगा। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कराएंगे टू प्रिवेंट एट्रोफी। एट्रोफी क्या होता है? एट्रोफी क्या होता है? सुन दिया? जो बता रहा हूँ ठीक है। क्या बताया था? क्या होता है एट्रोफी? पता होगा आपको? नहीं पता? देखिए एट्रोफी क्या होता है? ये कोई अगर 15 दिन तक हाथ नहीं चलाएगा क्या होगा? अकड़ जाएगा ना। और एट्रोफी का क्या होगा? वो तो हो जाएगा, फसल कैसे हो जाएगी? ये हो जाएगी। एट्रोफी का मतलब जो बताया मतलब कि हाथ पतला हो जाएगा, जब आएगी प्लास्टर बांध दो, ठीक है। प्लास्टर करता है तो हाथ कपड़े हाथ पतला हो जाएगा, ठीक है। तो पेन की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज क्यों कराते हैं? मान लो किसी को प्लास्टर बंधा हुआ है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक बंधा हुआ है। अब उसको हमने क्या बोला, प्लास्टर बंधा हुआ है, क्या करेंगे? प्लास्टर 1.5 महीने बाद कराएंगे, पर ऐसा नहीं। आइसोमेट्रिक का कराते रहेंगे इसलिए हाथ का पतला, जब 1.5 महीने का प्लास्टर खुलेगा उसका हाथ खुले थोड़ा तो पतला होगा, लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जब आप छोड़ दोगे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन होगा नहीं, हाथ का पतला पड़ जाएगा, फिर उसको रिकवर होने में बहुत समय लगता है, ठीक है। तो पेन फ्री आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज को नहीं कराते हैं टू प्रिवेंट जेंटल रेंज ऑफ मोशन विद इन पेन फ्री रेंज। जेंटल रेंज ऑफ मोशन कराइए एक्सरसाइज विद इन पेन फ्री रेंज, जहां पेन नहीं हो रहा है वहां पेन फ्री रेंज ऑफ मोशन, जब मान लीजिए हाथ को, ठीक है, आप चलाओगे जहां पेन हो रहा है अंदर मोबिलाइजेशन कराएंगे, मतलब पेन फ्री रेंज, जहां तक पेन नहीं हो रहा पेन की बियॉन्ड नहीं जाएगी, क्योंकि वहां पर अंदर इंजरी है, आपकी बियॉन्ड लेगा खींच जाएगा, रिकरेंस हो जाएगा। फिर आता है बी सब एक्यूट रिपेयर स्टेज, ठीक है। बी आपका होगा सब एक्यूट रिपेयर स्टेज 3 days to 6 weeks। क्या हो गया? 3 days to 6 weeks रिपेयर सब एक्यूट स्टेज। वो एक्यूट थी, सब एक्यूट स्टेज है। इसमें क्या होगा? जेंटल एक्टिव एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। जेंटल एक्टिव एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज इसको बहुत करिए।